Hello everyone, welcome back to our channel जो मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 के 8th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचते हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट है जो 9th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। इफ़ Q that is 0 1 is equidistant from P 5 - 3 and R x 6, find the value of x. ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। कि कोई भी एक पॉइंट है हमारा Q जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है P पॉइंट से भी और R पॉइंट से भी, यानी कि हमारा एक पॉइंट है Q, ये इक्वल डिस्टेंस पे है P से भी और R से भी। ठीक है, तो यहाँ से P की तरफ इक्वल है, इधर R की तरफ इक्वल है। ठीक है, तो जितना हमारा PQ है उतना ही हमारा क्या है, QR है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो Q है इसके पॉइंट्स हमारे क्या हैं, 0 और 1 है। P के हैं क्या, 5 और -3, और R है हमारा x और 6। तब जा कर के हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है कि जो Q पॉइंट हो P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, कि जितना P से Q की डिस्टेंस है उतनी ही Q से R की डिस्टेंस है। आई होप कि आपको समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले तो जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, PQ = QR, कि जितनी हमारी PQ है उतनी ही हमारी क्या है, QR है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को ही यूज़ करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पी क्यू है, जो जब पी और क्यू निकाल रहे हैं हम, पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू को निकाल लेते हैं। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, x2 और x1 की ये वैल्यू क्या होंगी हमारी, जो P के पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, x1 x2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो x1 है y1 है वो कितना है हमारा 5 और -3, और x2 y2 हमारे क्या है 0 और 1, क्योंकि P क्यों निकाल रहे ना। तो जो x के पॉइंट P के पॉइंट होंगे वो x1 y1, Q के पॉइंट्स होंगे वो x2 y2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। ठीक है, सो x2 - x1 यानी कि 0 - 5, तो क्या होगा -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 1, 1 - -3, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 हो गया कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16, 25 में 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41, यानी कि ये हमारा हो गया है स्क्वायर रूट 41। अब हमें क्या निकालनी है, QR निकालनी है। ठीक है, अब QR निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अब x1 x2 y1 y2 हमारे अलग अलग हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2। तो x1 और y1 हमारे क्या होंगे, जो 0 और 1 है, यानी कि 0 1, x2 y2 क्या होगा x और 6, R के जो पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो x2 - x1 यानी कि x - 0 मीन्स x और x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, प्लस y2 - y1 स्क्वायर यानी कि 6 - 1, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये चीज़ हमारे पास गिवन है, जो कहाँ से हमने लिखा था फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है ना। पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो पी क्यू हमारा कितना है स्क्वायर रूट 41, और क्यू आर हमारा कितना है x स्क्वायर प्लस 25, है ना। अब देखो स्क्वायर रूट है दोनों साइड पे, तो स्क्वायर रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर करना दोनों साइड। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इसकी तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे स्क्वायर और एक हो गया यहाँ पे स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दूसरे के एंटी होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया है हमने। तो ये हो गया 41 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को एक तरफ रखेंगे, एक्स्ट्रा को इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया 41 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 41 माइनस 25 करेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16। बट हमें एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा एक्स, और 16 से क्या मिलेगा 4। एक चीज़ और ध्यान रखना थोड़ी सी, स्क्वायर रूट से जब भी वैल्यूज बाहर आती हैं तो हमेशा प्लस माइनस में आती हैं। तो ये क्या होगा प्लस माइनस। अब इसने स्पेशली, अब बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने खुद बोला है कि x की वैल्यू निकालनी है, माइनस एक्स का तो इसने जिक्र ही नहीं किया है। तो ये क्या हो गया x, तो हमेशा क्या निकलेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने पूछा ही x के लिए है ना, माइनस एक्स का तो जिक्र नहीं है। हालांकि प्लस माइनस दो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से, बट इसने पूछा सिर्फ x के लिए, पॉजिटिव के लिए है, तो इसलिए ये x रहेगा। और स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज निकलती है, दोनों निकलती है। तो ये क्या होगा प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब इसने पूछा है हमसे क्या क्या निकालना है हमें, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। क्या निकालनी है, QR निकालनी है और PR निकालनी है। यानी कि अब x की वैल्यू हमारी क्या है 4 है और -4 है। ठीक है, अगर स्पेशली मेंशन करें ना तब तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हमारे बस सिर्फ 4 है यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले 4 को कंसीडर किया यहाँ पे। तो जब हम PQ निकाल लेंगे, सॉरी PR निकाल लेंगे, तो PR के अंदर हमने क्या किया, डिस्टेंस PR के अंदर हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है। तो क्या होगा हमारा x2 माइनस x1। अब x2 की जगह पर क्या है 4 है और x1 की जगह पर क्या है 5 है। तो 4 माइनस 5 यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस y2 माइनस y1। अब y2 क्या है 6 माइनस -3, तो 2 टाइम्स माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो कितना आ गया हमारा स्क्वायर रूट 82। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अभी क्या निकालनी है हमें QR। एक बार +4 करके करना है इसको, एक बार -4 भी करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना व्हेन x इज 4, और PR हमारी होगी जब क्या व्हेन x इज -4। जब x -4 होगा तब क्या होगा, तो वही x2 माइनस x1 वाला लगाएंगे। तो -4 -5 कितना हो गया -9, -9 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 81, प्लस 6 -3 माइनस हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा फिर से। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। तो ये क्या हो गया हमारा 9 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 81 + 81 यानी कि 2 × 81, और 81 का स्क्वायर रूट निकलेगा 9 और 2 एज इट इज रह जाएगा, यानी कि 9 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और अब हम आगे क्या करेंगे, अपना QR निकालना है। QR की भी दो ही कंडीशंस होंगे, जब x एक बार 4 होगा, एक बार क्या होगा -4 होगा। जब x हमारा क्या है 4 है, जब x क्या है 4 है, तब x2 और x1 की वैल्यू जाएंगी अलग अलग। तो पहले 4 लिया हमने, तो x2 क्या हो गया 4 और x1 क्या है 0, यानी कि 4 - 0, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस अब वही y2 माइनस y1, तो 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो कितना होगा स्क्वायर रूट 41। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, जब x की वैल्यू क्या हो -4 हो, व्हेन
x इक्वल्स टू -4 होगा। तब क्या होगा, -4 -0 यानी कि वही -4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16 प्लस अब 6 - 1 फिर से वही 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या हो गया फिर से √41। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यही निकालना था हमें, x की वैल्यू निकालनी थी, PR और QR निकालना था। तो थोड़ा सा लेंथी है बट आसान है, आराम से समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें। And our next question is, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। क्या करना है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें रिलेशन बनाना है x और y के अंदर। यहाँ यानी कि यहाँ पर कुछ इक्वेशन वगैरह बन के आएगी जो x और y वेरिएबल्स को अपना टैकल करेगी वहाँ पर। सोच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, जो ये पॉइंट है ना एक्स वाई वो इक्वल डिस्टेंस पे है 3, 6 और -3 और 4 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को बारी बारी लिखेंगे अपना। लेट द पॉइंट्स बी, किस तरीके से हमने अपने पॉइंट्स को लेट किया है कि ए पॉइंट हो क्या है एक्स और वाई है, बी है वो क्या किया हमने 3 और 6 है, और जो सी है वो क्या रहेंगे -3 और 4 रहेंगे। आप इनको वैसे बिना पॉइंट के ही मान सकते हो, जैसे हमने अपना 7th और 8th क्वेश्चन के अंदर किया था कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई 3 और 6 एंड इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड -3, 4। उस तरीके से भी कर सकते हो और नेमिंग डालकर भी कर सकते हो, जो सा ईजी लगे आप उस मेथड को अपना फॉलो करें वहाँ से। ठीक है, अब देखो गिवन में हमारे पास क्या है कि ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई वो इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये चीज़ हमें दे रखी है कि जो पॉइंट एक्स वाई है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों से, तो ए की डिस्टेंस बी के साथ और ए की डिस्टेंस सी के साथ, ठीक है, वो क्या है इक्वल है। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगेन x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपने पॉइंट्स लिखेंगे कि x1 x2 वगैरह हमारा क्या है, तो x1 y1 मतलब जो ए के पॉइंट है, यहाँ पर x1 क्या है x और y1 क्या है y, x2 क्या है हमारा 3 और y2 क्या है 6। ठीक है, अब इसके अंदर रखेंगे तो x2 - x1 यानी कि 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, बस इसको यहीं पर लेफ्ट कर देंगे, ए बी हो गया हमारा। अब हम निकाल लेंगे ए सी, फिर से वही अपना लिखेंगे, यहाँ पर हमारा x1 y1 और x2 y2 क्या है हमारे, तो x1 और y1 तो वही है हमारे x और y, और x2 y2 क्या है हमारे जो सी के पॉइंट्स हैं, तो -3 और क्या है 4। ठीक है, अब करेंगे x2 - x1, सो -3 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो हमारी निकल गई है, बट पहले इसने दिया हुआ है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगी, यानी कि 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा स्क्वायर रूट -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों है ये, क्योंकि ये चीज़ हमें दे रखी है, गिवन में है ये चीज़, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है इसको। अब स्क्वायर रूट को हटाने का फिर से एक ही तरीका है, क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
जब हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, स्पेस इश्यू हो जाता है। 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह फिर क्या है x यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, तो कितना हो गया 6x हो गया, प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर में भी सेम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, तो ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल्स टू में किसके है हमारा ये माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर का, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 यानी कि प्लस 6 हो गया, 6 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या हो गया 6x हो गया हमारा, प्लस तो यहाँ पर है 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे हम वही a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के साथ, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16, y का स्क्वायर करेंगे तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई y, तो कितना हो गया 8y। अब यहाँ से सोल्व आउट करेंगे, अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही रखेंगे, तो सभी को एक साइड शिफ्ट कर लेंगे हम। ठीक है, अब इक्वल्स टू में है ना, ये इसके इक्वल में है तो एक साइड शिफ्ट कर लेंगे सिर्फ, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ये जो हमारी LHS थी इसको एज इट इज रखा, RHS को इधर लेके आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है माइनस में, माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो 9 है वो किस में हो गया माइनस में हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू क्या हो गया 0, कुछ बचा ही नहीं तो अपने आप ही 0 है। अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल होता है यहाँ से, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और भी कुछ होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस 6x और माइनस 6x यानी कि माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y, तो कितना हो गया माइनस 4y। ठीक है, और हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ पर 36 प्लस 36 माइनस 16 यानी कि प्लस 20 इक्वल्स टू में क्या है 0। अब यहाँ पर हमारा हो गया माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। 4 ऐसा नंबर है जो 12 को 4 को 20 को सभी को डिवाइड कर देगा, तो हमने क्या किया 4 कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो -4 निकाल लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा दिखेगा लिखने में, क्योंकि x के आगे माइनस है ना तो लिखने में थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए सिर्फ। तो -4 कॉमन निकाला तो ये क्या बच गया 3x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 और x एज इट इज, फिर -4 बाहर आ गया तो क्या बच गया प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये -4 है जो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप यहाँ भी लेफ्ट कर सकते हो, और अगर इसी चीज़ को आप और लिखना चाहो तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। यहाँ भी लेफ्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।